है, मेड इन इंडिया की चीज़ें लेना पसंद करती है। मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया है, चाइना के मुकाबले पे जो है वो खड़ा हो गया है। तो इंडिया का अगर देखा जाए तो उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। खैर हमारा उनके साथ कंपैरिजन कोई बनता भी नहीं है। अब मैं आता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन पे। इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट हम अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ ही बता सकते हैं। जी, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान हमेशा वार मनी पे चला है, मतलब इनकी अपनी कोई रियलिस्टिक जीडीपी नहीं है। इनको अमेरिका से फंड्स आते रहते हैं, डॉलर्स आते रहते हैं और ये कंट्री चलती रहती है। उनका जो वज़ीर ख़ारजा है जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, वो बहुत ही मतलब टैलेंटेड बंदा है और ही डिड जॉब लाइक अराउंड 20 ईयर्स इन फॉरेन अफेयर्स, देन ही बिकेम अ मिनिस्टर। तो जब वो बात एग्जैक्टली और हमारा बिलावल भुट्टो है तो अब आगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वोट भी किसी दौर में इस तरह हुआ करती थी कि हम उनसे आगे हुआ करते थे, आगे चला गया और हम पीछे आ गए। उसकी रीजन हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। तो एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मस्त वाला वीडियो लेकर आई हूँ। मस्त वाला मतलब कि पाकिस्तान वालों का ही वीडियो है। तो आज के जो वीडियो में है, पाकिस्तान वाले थोड़ा सा दुखी है कि मतलब उन लोगों को कोई पूछता नहीं है। ऑल ओवर कंट्री में उनका कहीं नामो निशान नहीं है। उन लोगों के साथ कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है, कोई डील्स नहीं करना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं मतलब नहीं करना चाहता है। इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान से कुछ इम्पोर्ट नहीं करती है। ऑब्वियसली कुछ इम्पोर्ट कैसे करेगी, क्योंकि पाकिस्तान वालों का खुद का कुछ है ही नहीं, वो ही बाहर से इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो उनको उनका एक्सपोर्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, और उनका एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है तो गाइस देश में पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उन लोगों में दिमाग नहीं है। तो वो खुद का दिमाग यूज करके कुछ बना नहीं पा रहे हैं, और बना नहीं पा रहे हैं तो वो इसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम कर देते हैं कि हम इंडिया की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, शायद इन लोगों ने ना मतलब अपना दिमाग निकाल के इंडिया में आके रख दिया था, और इंडिया वालों ने ना उस पर कब्जा कर लिया। इंडिया वाले उनका दिमाग वापस नहीं दे रहे हैं, तो ये शायद इसलिए परेशान है कि हर चीज में इंडिया वालों का ही नाम आ जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें ये बात करी गई है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो 2.14% इंक्रीज हुए हैं टिल जुलाई। मतलब कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया है वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है अब तक। और क्यों है ऐसा कि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो इंडिया को ही प्रेफरेंस देते हैं, इंडिया के साथ ही बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया को ही पसंद करते हैं, इंडिया के साथ ही दोस्ती रखना चाहते हैं। कहाँ है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की कहीं पर कोई जगह दिख क्यों नहीं रही है। तो ये सब डिस्कस हो रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें जुलाई तक की, तो वो 2.14% इंक्रीज़ हुई हैं। 36.27 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की गई हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, इंडिया की एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही हैं और अगर जीडीपी का कंपैरिजन देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है। क्यों? ये है कि उनके लोग उनके जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। अच्छा, वहाँ पे जो है ना दुनिया के आइडियाज़ वहाँ पे आके वो डेवलप कराए जाते हैं। पाकिस्तान में एक रट्टा सिस्टम है। हमारे आईटी के एक मिनिस्टर ने कहा था कराची में जो थे ना, तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने काफ़ी ट्राई की कि रिफॉर्म्स ले आऊँ एजुकेशन में, मगर मुझे लगता है कि 20-30 साल सिर्फ इम्प्लीमेंट करने में लग जाएगा। एक तो है ना कि यार हम अपना ब्रेन वॉशिंग करें, अपना ब्रेन स्टॉर्म करके ये सोचें कि हमने करना क्या है, तो उन्होंने कहा वो इम्प्लीमेंट करने में 20 साल लगेंगे और हमारा सिलेबस 100 साल पुराना है। तो ये सीन है। इसके बरक्स अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का अगर देखा जाए तो उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, ये बात है। अच्छा, हाँ, उनकी एक्सपोर्ट्स सर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो उनकी चीज़ें लेना पसंद करती है, मेड इन इंडिया की चीज़ें लेना पसंद करती है। मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया है, चाइना के मुकाबले पे जो है वो खड़ा हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि उनकी मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। मेड इन पाकिस्तान कहाँ है और मेड इन इंडिया इतना आगे कैसे बढ़ ठीक गया? है। अब मैं आता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन पे एज़ पर्सपेक्टिव टू एक्सपोर्ट्स वगैरह। देखें जी, पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान हमेशा वार मनी पे चला है, मतलब इनकी अपनी कोई रियलिस्टिक जीडीपी नहीं है। इनको अमेरिका से फंड्स आते रहते हैं, डॉलर्स आते रहते हैं और ये कंट्री चलती रहती है। मुशर्रफ का अगर 8 साल का रेन देख लें तो वो फंड्स आते थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकानमी में, तो वो मतलब एक स्टेबल थोड़ा बहुत किया हुआ था। अगर देखा जाए हमारी प्रोडक्टिविटी का, हमारे जो सेक्टर्स हैं जैसे कि शुगर, टेक्सटाइल वगैरह हो गए, वैसे जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो नल हुए पड़े हैं, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी और आउटपुट इतनी नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें, बांग्लादेश को भी देख लें, वो गारमेंट सेक्टर में बहुत आगे हो चुका है, उनकी एक्सपोर्ट्स पूरे यूरोप को जाती हैं। इंडिया को देख लें, आईटी में काफ़ी आगे जा चुके हैं, ठीक है। वैसे अगर उनका दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन देखा जाए वो बहुत अच्छा है।
अच्छा, वैसे इंडिया का जो डायस्पोरा है ना, जो कि बाहर रहते हैं, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका, कनाडा, तो वो बहुत ज़्यादा है। इवन यूके के पार्लियामेंट में भी इंडिया के बंदे आ चुके हैं। कनाडा में आपको पता है वहाँ पे वैसे ज़्यादा हैं। तो इंडिया ने काफ़ी दुनिया में इन्फ्लुएंस अच्छा किया। इंडिया ने जो अपना पैसा था वो टेररिज्म में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं अगेन कहूँगा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। उसकी वजह से उनका एजुकेशनल स्ट्रक्चर ठीक हुआ। एजुकेशनल स्ट्रक्चर ठीक हुआ तो इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ को एक वर्क फोर्स मिली जो कि एजुकेटेड थी, जो कि मतलब ब्रिलियंट थी। तो उस वजह से उनकी कंपनीज़ ग्रो कर गई और बड़े बड़े जो मेगा बिजनेसमैन हैं, टाटा, अंबानी, ये वो, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लाया है अब जो है ना आउटपुट। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं इंडियंस में जो इंडियंस हमें हर जगह देखने को मिलते हैं? मेड इन इंडिया की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें उनमें जो हम में नहीं है? उनमें क्वालिटीज़ यार ये हैं कि वो मतलब हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, ये काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, रिजिड हैं। ये लोग फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ठीक है। वो जो लोग हैं वो टू दी पॉइंट हैं, वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। उनका एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत ठीक है। उन्होंने वार्स में हिस्सा नहीं लिया। अब देखो अमेरिका की जो गैर ज़रूरी जंगें हैं, हम लोग हर वक्त हाजिर हैं। हमने 70s में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग लड़ी, जिसमें काफ़ी टेररिज्म आया, कलाशनकोव कल्चर आया। उसके बाद जनाब तालिबान के अगेंस्ट हो गए 2001 से लेकर 2020 तक। अब भी पता चला कि जी सवाद में फिर से TTP आ गई है। तो अगर आप जंगें लड़ते रहोगे, पीस नहीं होगा। जब पीस नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर दुबई में आज इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है तो उन्होंने पीस लाया, ठीक है। तो बिजनेसमैन जब आते हैं उनको एक स्टेबल इकानमी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें पीस चाहिए। ये टेररिज्म करके, जंगें करके तो इस तरह ये बिजनेस डेवलप नहीं होते। अच्छा सर, जिस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, मेड इन इंडिया प्रमोट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अब जो उनका प्रोपेगेंडा है इंडिया का एक दुनिया पर रूल करने का, एशियन टाइगर बनने का, सुपर पावर बनने की रेस में आगे आने का, क्या बनने वाला है उसका? आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है इस वक्त इंडिया का? इंडिया देखें, पाकिस्तान को देखो तो ये GDP के हिसाब से मेरे ख्याल में 130 नंबर पे आता है। इंडिया टॉप 20 जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल है, ठीक है। और आज से 20 साल 30 साल शायद पहले कुछ इंडिया नहीं था, मगर अब वो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। इवन अमेरिका भी उन्हें फोर्स नहीं कर सका रशिया से ऑयल परचेज़ करने में। तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, यू कैन फोर्स दैट कंट्री, ठीक है। इनके अपने पैर हैं, इनकी जड़ है, ये दुनिया की कॉलोनी नहीं है, ये किसी की प्रॉक्सी वार्स नहीं लड़ता। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, ठीक है। और ये आप देखें G7 में मेरे ख्याल में ये हैं बड़े, ब्राज़ील है जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, अमेरिका है। तो काफ़ी अच्छी इनमें डेवलप हुई है। थैंक यू सो मच। नाम क्या है आपका? उस्मान। उस्मान, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम जुलाई तक की बात करें, इंडिया की एक्सपोर्ट्स 2.14% इंक्रीज़ हुई हैं, $36.27 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की गई हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, इंडिया तरक्की कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से वो इतना कुछ, और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है। खैर हमारा उनके साथ कंपैरिजन कोई बनता भी नहीं है। तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का इतना ज़्यादा, इतने यूनिट्स हैं। अमेज़ॉन देख लें आप, गूगल देख लें, उनके सारे लाइक दे आर ऑन द टॉप ओवरऑल। तो इसलिए दे आर ऑन द टॉप, राइट पीपल ऑन द राइट प्लेसेस, आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। ऑल्दो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ ही बता सकते हैं कि अब लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक उनका जो वज़ीर ख़ारजा है, जिसको फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, वो बहुत ही मतलब टैलेंटेड बंदा है। और ही डिड जॉब लाइक अराउंड 20 years इन फॉरेन अफेयर्स, देन ही बिकेम अ मिनिस्टर। तो जब वो बात एग्जैक्टली और हमारा बिलावल भुट्टो है, तो अब आगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, मेड इन इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, मेड इन इंडिया की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ अपनी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, लास्ट भी एक प्रोग्राम में मैं बात कर रहा था कि बनता है ना उनका, क्योंकि लाइक एक तो वो अपने टैलेंट को मौका बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। अभी ये लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, हम लोगों ने 8 मेडल्स जीते हैं, जिसमें लाइक आई थिंक कुछ ब्रॉन्ज़ हैं, कुछ सिल्वर हैं और 2 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे हुए हैं। तो अभी मैं वो गोल्ड मेडलिस्ट की मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि जो उधर के वो नीरज चोपड़ा हैं, वो जो नीरज चोपड़ा हैं, उनके पास लाइक 1 अरब रुपए के स्पॉन्सर्स हैं, और जो नदीम साहब हैं उनके पास लाइक 10,000 रुपए का भी स्पॉन्सर नहीं है। तो आप देख लेना हम लोगों के क्या वो हैं, हम लोगों की क्या डिमांड है और उन लोगों की क्या डिमांड है। ठीक है। तो वो अपने टैलेंट की कदर करते हैं बेसिकली। ठीक है।
टैलेंट की भी कदर करते हैं और इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट को इंडिया की जानिब? एक तो वो सिंसियर बहुत ज़्यादा हैं अपने काम के साथ, अपनी कंट्री के साथ। आप उनके जितने भी लोग हैं, ये जो बड़े बड़े अंबानीज़ हैं, टाटाज़ हैं, अब देखें वो मुल्क से बाहर तो नहीं गए। हमारे जो 2 पैसे कमा लेते हैं लोग और वो फिर बाहर जाने, एग्जैक्टली उसकी भी वजह है। मतलब इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। देखें गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ उनके लिए बनाए। अब जैसे आप यूट्यूबर हैं, आपके लिए कोई पॉलिसी है हमारे मुल्क में? नहीं है। अब्रोड तो वो लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंस ये आ जाता है कि उनको अप्रोच किया जाता है। अप्रोच हमारे लोगों को भी किया जाता है, लेकिन दे आर मोर प्रोफेशनल्स। जैसा मैंने नोट किया, इवन उनकी क्रिकेट टीम को भी देख लें तो दे आर मोर प्रोफेशनल दैन आर्स, ठीक है। और वो अपनी गेम के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि डिफरेंट टीम बिल्डिंग और ये और वो मैनेजमेंट का काम है, वो उनका काम नहीं है। तो दे आर मोर प्रोफेशनल्स, मोर टैलेंटेड दैन अस, सिंपल। ओके सर, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि वेयर इज़ पाकिस्तान इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ? लाइक हमारे कुछ ही सिटीज़ हैं, वो आप लाइक नंबर गिन सकते हो आप अपने फिंगर टिप्स पे, जो जो एक्सपोर्ट करते हैं, सिंपल। और हमारे एक्सपोर्ट तो आई थिंक बहुत ही कम है, मुझे नंबर्स तो पता नहीं है, लेकिन कम है कि पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ सियालकोट में है, कुछ फैसलाबाद में और गुजरांवाला से, जहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें। तो या आईटी इंडस्ट्री है। हमें लाइक अगर मैं सजेशन देना चाहूँ, लाइक आई एम नो बडी खैर, लेकिन बट स्टिल कुछ अपने लोगों को जो जो ये सुन रहे हैं, वो ये है कि लाइक सिंसियर टू योर कंट्री, और अपने मुल्क के लिए काम करें, किसी के लिए काम ना करें। बिज़नेस को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? अहमद रियाज बलोच। अहमद रियाज बलोच। मेरा आपसे आज का सवाल ये है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हम कर रहे हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो जुलाई तक के उनके एक्सपोर्ट्स $37.26 बिलियन तक पहुंची हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हमारी एक्सपोर्ट भी किसी दौर में इस तरह हुआ करती थी कि हम उनसे आगे हुआ करते थे। जिस टगे की बात हमारे पाकिस्तान में, आपकी पता नहीं उम्र क्या है, लेकिन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसकी टगे की वैल्यू नहीं है। तो वो टगा आगे चला गया और हम पीछे आ गए। उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दी नहीं। हम प्रायोरिटीज़ देते रहे किसी और चीज़ को, वो आगे निकलते गए, हम पीछे रह गए। वहाँ पे भी मुसलमान जो हैं वो 20-25 करोड़ की तादाद में है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, वो उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। और वो अब जो भी है वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा है। यहाँ पे मुल्क के लिए सोचने के लिए है ही कुछ नहीं। यहाँ पे 3 साल 4 साल से ज़्यादा हुकूमत ही नहीं रहती, ना वज़ीर आज़म रहते हैं, ना सदूर रहते हैं। तो ऐसे ही चला तो ये फिर हम बहुत पीछे आ जाएंगे। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये ज़ात पात, ऊंच नीच, ये सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू। सो गाइज, ये थी वीडियो। मतलब कि पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि इंडिया दिन पर दिन इतनी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान कहीं एक आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जो सिचुएशन है उससे पीछे ही जा रहा है, आगे ऊपर नहीं आ पा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो क्या रीजंस है? तो वही बता रहे हैं कि भाई फैक्ट ही बोल रहे हैं वो लोग कि इंडिया में फैसिलिटीज अच्छी हैं, इंडिया में पॉलिसीज, इंडिया की पॉलिसीज अच्छी हैं, इंडिया के कनेक्शंस अच्छे हैं, बट पाकिस्तान अपने मुल्क पे ध्यान ही नहीं देता है। पाकिस्तान कुछ डेवलप करने पे ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ मतलब वहाँ के जो जनरेशन है उनका माइंडसेट भी सिर्फ ऐसा है कि हमें सिर्फ जॉब करनी है। वो जॉब करने के लिए भी बाहर निकल जाते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अभी देश कैसे डेवलप होता है? देश में अगर तुम जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हम लोग अपना माइंड का क्रिएटिविटी दिखा के, क्रिएटिविटी से मुझे ना पाकिस्तान वालों की क्रिएटिविटी याद आ जाती है, सॉरी। तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर बिजनेस को डेवलप करेंगे, एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उससे अर्निंग करेंगे और उससे अर्निंग करेंगे तो वो अर्निंग देश के लिए काम आएगी, अपने लिए तो आएगी, बट जो टैक्स पे होगा, जो उससे रिजल्ट आउटकम्स आएंगी वो तो देश के लिए आएंगी, मतलब देश का ही नाम होगा। तो ऐसा माइंडसेट वहाँ के लोगों में नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों में ऐसा माइंडसेट कभी सेट बनाया ही नहीं गया है। उन लोगों को यही है कि भाई बस जो भी है हमको जाना है, बाहर जाकर जॉब करना है, हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये सब है। तो
बस वही सब बता रहे हैं कि उनके वहां पर उनके लोग जो हैं, जो देश के सरकार है, वो उनके मुल्क पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि इंडिया में हर चीज पे ध्यान दिया जाता है। वो लोग अपनी प्रायोरिटी हमेशा पब्लिक की फैसिलिटीज पे देते हैं। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको और भी वीडियोस देखने का मौका मिले। वैसे भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप आते हो, वीडियो देखते हो और वापस चले जाते हो। तो गाइस एक सब्सक्राइब दे देना, रिटर्न में थोड़ा तो हमारे लिए भी बनता है। प्लीज दे देना गाइस, सब्सक्राइब दे देना और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहो आके हमारे साथ बैठकर और एंजॉय करते रहो वीडियोस को। अपने इंडिया के बारे में तारीफें सुनते रहो, इंडिया के लोगों के बारे में तारीफें सुनते रहो और पाकिस्तान वालों के रोते हुए चेहरे देख सको, जिससे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू।